पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। धर्मनगरी हरिद्वार में विशाल संत सम्मेलन, आध्यात्मिक क्रांति को पूरे विश्व में फैलाने का संकल्प। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई उम्मीद, संस्था के प्रयासों से होगी विश्व शांति। ओआरसी में जुड़े मेहमानों के लिए रिट्रीट का आयोजन, मूल्यों के आत्मसात के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को उतारने की सलाह। आसाम के तिनसुकिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन, बेहतरीन जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी का आह्वान। महाराष्ट्र के अकलूज और बीड के गेवराई में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हजारों लोगों को दिया शाश्वत योगिक खेती अपनाने की सलाह। केरला के मनंदावाड़ी में आध्यात्मिक मेले का आयोजन, 108 शिवलिंग बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। और अहमदाबाद के वस्त्राल में आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों के लिए जीवन प्रबंधन पर सेमिनार, जीवन में शांति के लिए मेडिटेशन सीखने की अपील। अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार में ब्रह्मा कुमारी द्वारा विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री भगवत धाम के महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद, निर्मल अखाड़ा के अध्यक्ष ज्ञानदेव सिंह, श्री रामानंद आश्रम महापीठ के अध्यक्ष स्वामी भगवान दास, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी, षट दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष दर्शन सिंह, ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रमुख दादी जानकी, संस्था के मुख्य प्रवक्ता बीके ब्रिजमोहन, बीके अमीर चंद समेत कई ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। वैसे तो उत्तराखंड का हरिद्वार पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए गंगा की पौड़ी में पवित्र स्नान और मुक्ति के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में धर्म और आस्था का बीज बोती यह नगरी हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए आंतरिक बदलाव की मुहिम हरिद्वार में भी संतों महंतों के साथ लंबे समय से एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में विशिष्ट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ख्यातनाम संतों ने संस्था प्रमुख दादी जानकी को उनकी त्याग और तपस्या और दीर्घायु जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने माना कि संस्था पूरे विश्व में जिस तरह से गीता के ज्ञान को जीवन में उतारकर नए समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, वह अपने आप में एक भागीरथ कार्य है। इसमें सभी समाज के लोगों के आगे आकर सहयोग करना चाहिए। अब जरूरत है कि धर्म से ऊपर उठते हुए अध्यात्म को अपनाया जाए और एक नए समाज की रचना के लिए पहल की जाए। यही इस संत सम्मेलन का उद्देश्य भी था और लक्ष्य भी। सभी संप्रदायों में अभेद मानते हुए और सबका सम्मान करते हुए और सबके साथ समन्वय करते हुए यह विश्वविद्यालय विश्व के अंदर उसी एक प्रेम का पाठ पढ़ाता है जिस प्रेम के बिना जिंदगी बेकार है। दादी जानकी जी जो कि विश्व में शांति का दूत के रूप में एक प्रख्यात हैं, वो दर्शन देने आए हैं। कभी किसी मोड़ पर साधु समाज की आपको आवश्यकता पड़े तो हम आपके एक इशारे पर जहां कहेंगे वहीं आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आस्था एवं परंपरागत रूप से सम्मानित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि गीता का ज्ञान और अध्यात्म मनुष्य जीवन बदलाव के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। ये कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान बखूबी कर रही है। अब ये ज्ञान इतना मीठा है, करवे को मीठा बना देते हैं। इतने जो लाखों लोग क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सभी जात वाले सब बैठे हैं।
मीठे बन गए। क्यों? धर्म भेद, जात भेद, कल्चर भेद, रंग भेद, भाषा भेद, भेद निकल गया। हम एक के हैं, हम एक हैं, एक होकर के रहेंगे, दुनिया को पर ऐसा एक का बनाएंगे, भिन्नता को मिटाएंगे। दूसरी विशेषता संतों की मुझे ये नजर आती है, जो इस विद्यालय की भी विशेषता है, ट्रस्टीशिप, निमित्त भाव, निर्माण भाव। दो विशेष गुण, त्याग और तपस्या और पवित्रता, दोनों जहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ नव विश्व का निर्माण का कार्य होना ही है और होगा ही। इस अवसर पर कई संतों ने दादी जानकी की उपस्थिति को सराहा और आशा व्यक्त की कि दादी का सती जन्मदिन हरिद्वार में मनाया जाए और अध्यात्म का पूरे विश्व में उद्घोष हो। ये हिंदू संस्कृति में जो हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का जो योगदान है, भारत की जो अध्यात्मवाद है, भारत का जो मानववाद है, उसका संदेश देने में जो हमारा भारत का गौरव संवर्धन करने का जो श्रेय है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को है। आज मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि सरस्वती का निवास कहाँ पर, सरस्वती का स्नान कहाँ होता है? प्रयागराज में। परंतु वो सरस्वती आज चल करके उत्तराखंड हरिद्वार में इस ब्रह्मवादिनी के रूप में जो है सरस्वती स्वरूपा देवियों के रूप में आपको दर्शन देने के लिए आई है और उस ज्ञान गंगा में स्नान करा रही है। हरिद्वार प्रवास के दौरान देहरादून में दादी जी के आगमन पर दिव्य अनुभूति समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, परंतु मन की शांति नहीं है। मन में शांति स्थापित करने का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है। यहाँ का ज्ञान सभी वर्गों के लोगों के लिए जरूरी है। और यदि विश्व में शांति है तो सबसे बड़ा ईश्वरी दान है, क्योंकि ये ईश्वरी सौगात है कि दुनिया में शांति हो। और उस शांति के मिशन को, काम को हमारे सभी भाई बहन आगे बढ़ा रहे हैं और आप अपने मिशन में, अपने काम में सफल हों, इसकी मैं कामना करता हूं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि आप अपनी सोच को कैसे बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपको ये दुनिया बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। माँ भी अच्छी लगेगी, बाप भी अच्छा लगेगा, स्त्री भी अच्छी लगेगी, पति भी अच्छा, सब अच्छे हैं, सब अच्छे लगेंगे, वास्तव में लगेंगे। कब? जब आपकी अपनी सोच सुधर जाएगी। कार्यक्रम के पश्चात दादी ने सभी को आशीर्वचन देते हुए जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। आपके साथ भी जो है नियम बड़े बलवान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। नियम अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने से परमात्मा शक्ति देता है। वो कमाल देखो सर्वशक्तिवान बाप की, या अपने निज अच्छी भावना से श्रेष्ठ कर्म करने से भी बहुत अच्छा फायदा है। गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था से जुड़े विदेशी मेहमानों के लिए रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 दिन तक चले इस रिट्रीट में ओआरसी निर्देशिका बीके आशा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। All these good qualities that are inherent in us, all of us have. But how many of us make use of them? So loving the self means knowing the qualities and also giving it practical expression, making use of it for the benefit of everyone. परमात्मा पिता से शांति का, खुशी का और प्यार का अनुभव करने के लिए आप सभी पधारे हैं। रिट्रीट में सहभागी लोगों ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा भी की।
कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें देशी विदेशी संस्कृति का संगम देखने को मिला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। असम के तिनसुकिया समेत कई स्थानों पर जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंतरिक शक्तियों की पहचान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बीके शिवानी, अपर आसाम सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सत्यवती, माउंट आबू से आए बीके डॉक्टर बनारसी लाल, डॉक्टर प्रेम मसंद समेत कई लोग सहभागी हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर बेहतरीन जीवन प्रबंधन के गुर सीखे। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि जितना हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, उतना हम औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। बिकॉज माई सेंस ऑफ बीइंग इन पावर फिर इस पर डिपेंड हो जाती है कि कितना लोग मेरे कंट्रोल में हैं। पावरफुल वो जिसका अपने ऊपर संयम है, जो सोचना चाहे वही सोचे। सक्सेस फेल्यूर दोनों साथ साथ चलते हैं। सक्सेस का अर्थ ये नहीं कि हम टॉप पर जा रहे हैं। सक्सेस का अर्थ है जो मेरा गोल है, जो मेरा मीनिंग है, पर्पस है, उसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ बिना खुशी गायब होने। गुवाहाटी में भी महिला मंगल संस्था की ओर से नेटफी हाउस में नारी सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। बीके शिवानी, महिला कांग्रेस कमेटी असम की महासचिव जुनीली पोद्दार, महिला मंगल की अध्यक्षा सरोज खेमका समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके शिवानी ने आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा नारी में आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर प्रेरित किया। आज हम सभी के सन्मुख पहुंच गए हैं, तो इनकी महिमा तो रियल में शिव बाबा ने बहुत ऑलराउंडर और इतनी ही विशाल महिमा है इनकी, जो अगर हम वर्णन करूं तो मैं समझती हूँ पूरी कर भी नहीं पाएगी। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी बताया। महिला मंगल कमेटी एंड ऐसे ही आसाम पुष्पक ट्रैवल एजेंसी के संयोजन में मानव कल्याण पूजा भवन में आयोजित सम्मेलन में भी बीके शिवानी ने खुशहाल जीवन के कई तरीके बताए। कार्यक्रम में सहभागी हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आंतरिक सशक्तिकरण, संबंधों में सद्भाव बढ़ाने जैसे कई विषयों पर व्याख्यान दिया। किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको नहीं बदलना, सिर्फ अपने को चेक करना, मैं उनके बारे में कैसा सोचती हूँ। अपनी सोच बदल लो, रिश्ता बदल जाएगा। उनको रेजिस्ट ना करके उनको एक्सेप्ट करो, रिश्ता बदल जाएगा। क्योंकि मेरा राइट और उनका राइट डिफरेंट है। आज से हम रॉन्ग शब्द को यहाँ छोड़ के जाएंगे। गायन क्या है शास्त्रों में? वंदे मातरम। लोग क्या कहते हैं? शिव बाबा परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा इस धरा पर आए, पुरुष के तन में आए, आदिदेव ब्रह्मा बाबा के तन में आया, लेकिन ज्ञान का कलश किसके सिर पर रखा? माताओं बहनों के सिर पर रखा। तो आज तो मुझे एक ही शिवानी बहन नजर नहीं आ रही है, इसमें अनेक शिवानी बहन नजर आ रही है। सोलापुर के अकलूज और बीड़ के गेवराई में विशाल कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग और अकलूज सेवा केंद्र की तरफ से शाश्वत योगिक खेती के बारे में संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल समेत कई लोगों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को यौगिक खेती योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी ली। ऐसे ही गेवराई में आयोजित विशाल कृषि प्रदर्शनी में भी स्थानीय सेवा केंद्र की तरफ से यौगिक खेती का स्टॉल लगाया गया, जिसमें यौगिक खेती के संदर्भ में जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य है कि बड़े बड़े शहरों में जो कृषि मेला होता है, तो कृषि मेले में ग्रामीण भाग का
छोटे छोटे गांव का किसान वो मेले को नहीं जा सकता, तो किसान को वहाँ की टेक्निक नहीं मिलती। इसलिए ये किसान कृषि विकास प्रतिष्ठान की संस्था की ओर से ये 7वीं राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ब्रह्मा कुमारी केरला के मनंदावाड़ी सेवा केंद्र के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगा दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 108 शिवलिंग भी बनाया गया। इस मेले का उद्घाटन मनंदावाड़ी ग्राम पंचायत की अध्यक्षा सेल्वी थॉमस, ट्रैफिक पुलिस उप निरीक्षक परमेश्वरम, मनंदावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रिया, मैसूर सेवा केंद्र के बीके योगा पाजी, कन्नूर चोबा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सविता, तलासेरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी, वडगरा सेवा केंद्र प्रभारी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मेले का अवलोकन करने आए हजारों लोगों को आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए प्रेरित भी किया गया। 7 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेले में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद के वस्त्राल सेवा केंद्र के द्वारा RAF और CRPF कैंप में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना के जवान और अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मुंबई से आए बीके EV गिरीश ने संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी के लिए राजयोग अपनाने की सलाह दी। यूपी के बबीना छावनी में होली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बबीना वार्ड मेंबर के पूर्व चेयरमैन भारत सिंह साधव समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा समेत बीके भाई बहनों ने होली के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। तो वास्तव में सत्यता है, जहाँ प्यार है वहाँ संपत्ति भी है और वहीं स्वास्थ्य भी है। तो हम सभी ये संकल्प करें कि हमेशा हमें प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है और उस प्यार के सागर से प्यार की किरणों को लेते हुए पूरे विश्व में प्यार का प्रकाश फैला। मगर बाबा को अपने भारत भूमि से, जन्मभूमि से इतना प्यार है, इसलिए बार बार बाबा भारत का गायन करता है कि ये भारत अभी भी इतना श्रेष्ठ फिर बनेगा और द्वापर में भी भक्ति मार्ग में लोग इसका गायन करेंगे। मध्य प्रदेश के डाबरा सेवा केंद्र में भी होली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर होली की शुभकामनाएं दी। कोलकाता के बारानगर में भी होली के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत कई लोगों ने आध्यात्मिक रूप से होली मनाई तथा ईस्टर्न जोन की पूर्व निदेशिका दादी निर्मल शांता के पुण्य स्मृति पर श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के कोलार में स्कूली विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय चिन्मय विद्यालय में बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों समेत शिक्षक उपस्थित थे। ग्वालियर स्थित सर्वधर्म महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। प्रमाण पत्र वितरण और मेडिटेशन कक्ष उद्घाटन कार्यक्रम में तानसेन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति सहभागी हुई। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर भावना चौहान समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को जीवन में मूल्य अपनाने पर जोर दिया गया। जैसे शिक्षा इंसान को अंधेरे से उजाले में लाती है, ये मूल्य शिक्षा को संपूर्णता प्रदान करती है कि जीवन के सद्गुण हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ा देते हैं और जब जीवन का मूल्य बढ़ता है तो जीवन में सफलताओं के कदम भी सहज ही बढ़ते हैं या सफलता हमें सहज ही मिलती है। यूपी के हाथरस स्थित सेंट एंड्रयूज स्कूल के 11वें वार्षिक उत्सव में संस्थान की बीके भावना ने बच्चों में नैतिक मूल्यों को धारण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साथ ही कार्यक्रम के प्रारंभ में विशिष्ट अतिथियों ने गुब्बारे पर शांति का संदेश देने के लिए कबूतर उड़ाए। आसमान की तरफ ऊंचाइयां छूने के लिए कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्रवान बनने की ही शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। इस विद्यालय के द्वारा
बच्चों का नैतिक विकास हो, ये भारत को स्वर्ग बनाने में आगे आए। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बड़ौदा और मंगलवाड़ी सेवा केंद्र के द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बड़ौदा ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी सतीश उपाध्याय, नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर केतन पटेल, डॉक्टर रीना पटेल और मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने दीप जलाकर किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने सेहत की जांच कराई। साथ ही चिकित्सकों ने सदा स्वस्थ जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को भी जीवन में उतारने की सलाह दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।